नमस्कार दोस्तों। आज की ये छोटी सी एक क्विक वीडियो है जिसमें मैं आपको मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आज मैं अपनी बहन के साथ बैठकर डिस्कस कर रहा था। उन्होंने एक बुक ऑर्डर की थी अपने लिए, द सीक्रेट की डेली टीचिंग्स। उस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काफ़ी सारे कोट्स हैं जो 365 डेज़ के लिए है, यानी हर दिन आप एक पढ़ते हो उसको। तो वो जस्ट कह रही थी मुझे कि तुम भी इसमें से ओपन करो, तुम्हारे लिए क्या निकलता है। तो मैंने उसमें से ओपन किया उस चीज़ को प्रे करते हुए कि मुझे जो भी जानने की ज़रूरत है वो चीज़ मुझे बताई जाए। देन जब मैंने उसको ओपन किया तो उसमें एक लॉर्ड बुद्धा का कोट था जो कि बेसिक सा था। मुझे उसका खास मीनिंग मेरी लाइफ में कुछ नहीं लगा। उसमें बेसिकली ये बताया गया था कि आप जैसा सोचते हो वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। और उस वक्त हो रहे थे 9:45 रात के, यानी अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है। तो क्योंकि मैंने उस बुक को जब ओपन किया तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला, तो फिर मैं अपनी बहन को ही बता रहा था कि मैं इस तरह से आंसर्स को ऑलरेडी ढूँढता हूँ। तो मैं उसे बता रहा था कि जब मैं टाइम देखता हूँ और टाइम का कोई जैसे कोई टाइम हो रहा होता, तो जो भी टाइम होता है उसको मैं टाइप करके उसके आगे बाइबल लिखता हूँ और उस चीज़ की जो भी पंक्ति आती है बाइबल की, उस चीज़ को मैं उस वक़्त के लिए मानता हूँ कि ये मेरे लिए है। तो जैसे उस वक़्त 9:45 हो रहे थे, तो मैंने उसे कहा कि चलो देखते हैं कि 9:45 में यानी 9:45 में क्या लिखा है बाइबल में। तो उसी पंक्ति के बारे में मैं आपको बताऊँगा, जो कि मेरी करंट सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और जब वो आंसर मुझे मिला तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और इसीलिए मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये पंक्ति आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी, तो ये पंक्ति जब मैं बोलूँगा तो इसकी मीनिंग भी आपको समझाऊँगा। तो ये है 9th चैप्टर के 45th वर्स की, जिसमें लिखा है, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 पाँव रखते हुए नरक में डाला जाए। अब इसको अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो ये आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसा कि पहली लाइन है, यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, यानी पाँव से हम अपने चलते हैं जिस तरह से हमारा जीवन चलता है। और जीवन में यदि आपके कोई परेशानी है, यानी वो चीज़ अच्छी तो है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उसको साथ लेकर चलने से बेहतर है कि आप उस चीज़ से अपना नाता तोड़ लो, उस चीज़ से पीछे हट जाओ। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 पाँव रखते हुए नरक में डाला जाए। यानी आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ अगर आपको नहीं भी मिलती है तो आप उसके बिना रह सकते हो, लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप उस चीज़ के साथ चलने की कोशिश करते हो तो आपको स्वर्ग जैसी ज़िंदगी में भी नर्क की तरह जीना पड़ेगा। यानी आपकी मैनिफेस्टेशन तो आपके पास होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप खुश नहीं रहोगे। अब इसको मैं अपनी लाइफ में किस तरह से रिलेट करता हूँ ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि यूट्यूब पर मैंने सब्लिमिनल को बनाना छोड़ दिया है। और जब मुझे इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज मिलती हैं उसकी, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड इस चीज़ को सोचता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ इस चीज़ को छोड़कर। तो क्योंकि जैसा यूनिवर्स है वो आपकी हर एक बात को सुनता है और आप जो भी बोलते हो उसका रिप्लाई करता है, और जो भी मांगते हो वो उसी वक्त मैनिफेस्ट होता है आपके वोटेक्स में। तो जब मैंने ये क्वेश्चन किया था यूनिवर्स से कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, तो उसके बाद देखा जाए तो इस तरह की सिचुएशन मेरी लाइफ में बनी कि मेरी बहन ने वो बुक खरीदी और उस बुक के थ्रू मुझे बताया कि इस तरह से आंसर तुम भी ढूंढो। और उसमें मुझे आंसर नहीं मिला, तो मैं उसे अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि मैं कैसे आंसर ढूंढता हूँ। और उस आंसर ढूंढने में मुझे एक अच्छा आंसर मिल गया मेरे लिए, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है मेरी लाइफ से। इसीलिए मैंने इसको अपना रिजल्ट माना, यानी अपना यूनिवर्स का आंसर माना कि यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। यानी सब्लिमिनल की वजह से मैं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील कर रहा था मेरी लाइफ में, क्योंकि सब्लिमिनल में एफर्मेशंस हिडन होते हैं और म्यूजिक लाउड होता है। और जब मैं उसको यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब को लगता है कि मैं किसी और का कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, यानी रीयूज़ कर रहा हूँ। वो मेरा कंटेंट नहीं है क्योंकि उसमें एफर्मेशन सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो वो यूट्यूब को लगता है कि मेरा कंटेंट नहीं है, जिसकी वजह से मुझे कॉपीराइट मिलता है और उस वजह से मुझे सब्लिमिनल को डिलीट भी करना पड़ता है। एक तो ये रेजिस्टेंस, और दूसरी क्योंकि उसमें एफर्मेशन सुनाई नहीं देते, तो बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स हो जाते हैं कि उसमें एफर्मेशन सुनाई नहीं दे रही तो ये वर्क कैसे करेगा। और ये जस्ट एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर करते हुए भी मुझे अच्छा लगता है, और इस पर मैंने वीडियोस बनाई भी है जिनको मैं रिकमेंड कर देता हूँ। पर कई लोग सीधा आपके ऊपर एलिगेशंस लगाने लगते हैं कि इसमें तो एफर्मेशन ही नहीं है, आप बेवकूफ़ बना रहे हो। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी पर्सनली, कि एक तो मैं अपने टाइम में से एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर सब्लिमिनल भी बना रहा हूँ और ड्यू टू कॉपीराइट मुझे उसको डिलीट करना पड़ रहा है। ऊपर से मुझ पर इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, इस चीज़ को मैं इजीली हैंडल कर ले रहा हूँ क्योंकि सब्लिमिनल को ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन कल को जब लोग जानने लगेंगे और इस वीडियो पर ही ज़्यादा व्यूज़ आने लगेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतने कमेंट्स मैं एक साथ हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का सबसे ईजी रास्ता मुझे ये लगता है कि मैं सब्लिमिनल को यूट्यूब पर डालना छोड़ दूं। और जैसे ही ये चीज़ मेरे माइंड में आई, मैंने उसी वक्त इस चीज़ का एक्शन लिया और सब्लिमिनल को बनाना यूट्यूब पर बंद कर दिया।
अब उसमें बहुत लोगों को ये भी लगा कि ये चीज़ उनके लिए सही नहीं है, जो मतलब सब्लिमिनल को सुनना चाहते हैं, लेकिन वो पे नहीं कर सकते। फिर मैंने अपने लिए सोचा इस चीज़ को कि अगर ये चीज़ मैं करता हूँ, तो मैं कहीं न कहीं दूसरों की हेल्प तो कर पाऊँगा, लेकिन कहीं न कहीं ये मुझे नेगेटिवली अफ़ेक्ट करेगा मेरी लाइफ़ में। और अगर मेरी रेज़िस्टेंस ज़्यादा होगी, तो मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जो बाकियों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे अब्राहम की टीचिंग, तो वो मैं नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि मेरी रेजिस्टेंस मुझे अलाउ नहीं करेगी उस चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। मेरे पास टॉपिक होता है और टॉपिक पर मैं बोलता हूँ। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूँ, और जब मैं सोचूंगा कि मैं क्या बोलूँ तो वो आपके लिए भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा, और इससे मेरी पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट पड़ेगा, और जो मैं करना चाहता हूँ वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए इस पंक्ति की पहली लाइन मेरे से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है कि यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। तो मैंने उस सब्लिमिनल वाली चीज़ को काट डाला मेरी लाइफ से। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू 2 पाँव रखते हुए नरक में डाला जाए। यानी अगर मैं सब्लिमिनल बनाना छोड़ भी देता हूँ यूट्यूब पर, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपने कंटेंट को लेकर यूट्यूब पर चल सकता हूँ और उससे भी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। और ये इससे बेहतर होगा कि मैं दोनों चीज़ों को लेकर चलूँ, क्योंकि दोनों चीज़ों को लेकर चलूँगा तो एक पैर की, यानी एक सब्लिमिनल की रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होगी कि वो मुझे कंटेंट बनाने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। जिससे ना तो मैं सब्लिमिनल को अच्छे से बना पाऊँगा, ना ही मैं अपने कंटेंट को अच्छे से बना पाऊँगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि मैं सब्लिमिनल को छोड़कर सिर्फ़ अपने कंटेंट पर ध्यान दूँ और उसे अपना और बेहतर दे सकूँ। तो इस तरह से ये चीज़ मेरे लिए इतनी रेज़ोनेट की, और ये मेरा पर्सनल तरीका है कि मैं टाइमिंग देखकर बाइबल में उसके आंसर्स को देखता हूँ। इस तरह से आप अपनी लाइफ में कुछ तरीका बना सकते हैं जिससे आप यूनिवर्स से आंसर ले सकें। और जो तरीका आप चूज़ करोगे उसमें हमेशा ही आपको यूनिवर्स सही आंसर करेगा। जैसे मैं कभी-कभी टैरो भी देखता हूँ, तो वो भले ही यूट्यूब की जनरल रीडिंग ही क्यों ना हो, लेकिन वो मेरी लाइफ से इतनी ज़्यादा रेज़ोनेट करती है कि मुझे मेरा आंसर्स मिल जाते हैं। और ये भी मैं पर्सनली खोज के नहीं करता हूँ। जब भी मुझे इस तरह की इम्पल्स मिलती है या इस तरह की सिचुएशन बनती है, जैसी इस बार बनी कि मेरी बहन को बताते-बताते मैं टाइम देख रहा था तो 9:45 हो रहा था। तो मैंने जस्ट टाइप किया 9 चैप्टर 45 वर्स, और उसमें मेरा आंसर मुझे मिल गया। ये तो हो गई मेरी टीचिंग्स। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? इसमें आपके लिए यही मैसेज है कि यदि आपको लाइफ में आपकी कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा परेशान कर दे रही है कि आप अपनी लाइफ में ही बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, जिस चीज़ में आप अच्छे हो या जो चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी है, वो भी किसी दूसरी चीज़ की वजह से खराब होती जा रही है, तो इससे बेहतर है कि आप उस चीज़ के पीछे भागो। तो उससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दो और उस चीज़ पर फोकस करने लगो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो, जो आपके लिए वर्क कर रहा है। क्योंकि अच्छाई पर जब आपका ध्यान जाएगा, तो बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में से ऑटोमेटिकली निकल जाएँगी, और बुराई अगर आपकी लाइफ में से निकलेगी, तो वहाँ से रेजिस्टेंस क्लियर होगी और वो चीज़ भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आप देखो मेरी लाइफ में पर्सनली, तो मैंने सब्लिमिनल को बनाना क्विट नहीं किया है। सब्लिमिनल को यूट्यूब पर फ्री कंटेंट में अपलोड करना बंद किया है। सब्लिमिनल को तो मैं बनाता ही हूँ और बनाऊंगा ही, और उसको मैं एंजॉय भी करता हूँ। लेकिन उस चीज़ की वजह से जो रेजिस्टेंस मेरी लाइफ में आ रही थी, उसको काटने के लिए मैंने उस चीज़ को ही तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्रिएट हो रही थी। इसी तरह से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी किसी मैनिफेस्टेशन को छोड़ दो। आप उस रेजिस्टेंस को छोड़ दो, मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि जैसा अब्राहम कहती है कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचो, जिसको आप मेरे को मैनिफेस्ट करना है। ज़रूरी ये है कि आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव ना सोचो, नेगेटिव ना फ़ील करो, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। क्योंकि यूनिवर्स आपको आपकी वाइब्रेशन के अपोज़िट कभी नहीं दे सकता। अगर आप रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे, तो रेजिस्टेंस ही मैनिफेस्ट होगी लाइफ़ में। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई इस तरह का तरीका है जिससे आप यूनिवर्स से आंसर्स माँगते हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।